जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है मैप की, रास्तों की। तो गूगल मैप एक ऐसा मैप है जो कि इंडिया में बहुत ही कॉमन है। लेकिन अगर आप कोरिया आ रहे हैं तो आप गूगल मैप को भूल जाएं, क्योंकि यहाँ वो नहीं काम करता है। अगर वो शो करेगा भी तो कुछ कुछ चीज़ें बताएगा, लेकिन मेजर चीज़ें आपको वो नहीं शो करेगा। तो अगर आप गूगल मैप के भरोसे रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ का जो एप्लीकेशन है लोकेशन के लिए, वो है काकाओ मैप और नेवर मैप। तो दो मोबाइल एप्लीकेशन है, दोनों ही एक्यूरेट होते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन आपको शो कर देते हैं। इवन मकान नंबर तक उसमें शो हो रहा होता है। तो बेहतर है कि आप इन दोनों में से कोई भी एक ऐप इंस्टॉल कर लें। यहाँ की भाषा, यहाँ कोरियन लैंग्वेज चलती है, जिसको कि दूसरे अर्थ में हंगल भी कहते हैं। और यहाँ पे हर चीज़, जितने भी डायरेक्शन होंगे या कहीं किसी दुकान का नाम होगा, वो सारा कोरियन में लिखा हुआ होगा। हालांकि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो वहाँ पे कोरियन के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स भी लिखे होंगे, तो आप कुछ हद तक समझ सकते हैं। उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो उनको इंग्लिश में बात करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग इंग्लिश का जो इनका स्पीकिंग है वो नहीं होती है, और इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। और उनका ज़्यादातर कन्वर्सेशन कोरियन में होता है। तो आप भी जैसे कि उस कंट्री से आ रहे होंगे तो आपको कोरियन तो नहीं आ रही होगी, लेकिन आप कुछ बेसिक वर्ड्स ज़रूर सीख के आए यहाँ पे, तो वो बेहतर होगा। और एयरपोर्ट पे तो कम्युनिकेशन ईजिली हो जाता है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपकी कुछ तैयारी ज़रूर होनी चाहिए। तो वॉशरूम को ख्वाजांग झील बोलते हैं कोरियन में। तो वो जाहिर सी बात है कि आप नहीं बोल पाएंगे। तो बेहतर है, एक इंग्लिश का ही वर्ड है रेस्ट रूम। यहाँ पे वॉशरूम भी कम, जो वर्ड है वो उसको कम यूज करते हैं, या तो रेस्ट रूम बोलते हैं और या फिर उसको कोरियन में बोलते हैं। तो आप बेहतर है कि रेस्ट रूम लर्न करके आए, कि आपको जब भी वॉशरूम के लिए पूछना है आप रेस्ट रूम पूछे, ताकि लोग आपकी हेल्प आसानी से कर सकें डायरेक्शन देने में कि वो किस तरफ है। अगली चीज है भोजन। तो खाना तो हमें हर जगह मिल जाता है, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाए आपको भोजन मिल जाएगा। और कोरिया में कुछ ज़्यादा ही ये कैफ़े वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, और आसानी से कहीं पर भी आप जाएं खाने का सामान आपको मिल जाता है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको वेजिटेरियन खाना मिलने में प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए स्वर्ग है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, स्ट्रिक्ट मीन्स अगर आप अंडा भी नहीं खाते हैं, मछली भी नहीं खाते हैं, श्रिम्प वगैरह नहीं खाते हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ मुश्किल आने वाली है। तो आपको स्पेशली इंडिकेट करना पड़ेगा, स्पेशली ऑर्डर देना पड़ेगा, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उस तरह का खाना मिल पाए। और अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं या आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, ऑब्वियसली वो कोरियन भाषा होने की वजह से कम्युनिकेशन में यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो बेस्ट ऑप्शन है वीगन। जी हाँ, वीगन यहाँ पे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। हालांकि वेजिटेरियन फूड रिकॉग्नाइज नहीं है यहाँ पे ज़्यादातर जगह, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो उनकी स्पेसिफिक डिशेज हैं जो कि वीगन भी वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो वीगन का ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अगली चीज है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे नियमों को बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। तो यहाँ अगर आने का आप प्लान बना रहे हैं तो बेहतर है कि आप जो भी ट्रैवल के रिगार्डिंग आपको रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं वो तो कोरियन में ही होंगे। तो ये आपको ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करके उस रूल और रेगुलेशन को अच्छे से समझना है, ताकि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। क्योंकि अगर आप कोई भी गलती कर जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो उससे बचने का बेहतर तरीका है, या तो अगर आपको कोई जानने वाला कोरियन पर्सन है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रांसलेट कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। इनका सारा डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में होता है, तो इसलिए कई बार जो है उसको नियमों को समझने में कुछ लोग गलती कर जाते हैं। तो आप ये गलती कतई ना करें। और लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए ज़्यादातर लोग गूगल ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं। हालांकि कोरियन का ट्रांसलेशन वो प्रॉपर वे में नहीं होता है। काफ़ी सारा अच्छा ट्रांसलेशन होता है, लेकिन काफ़ी सारा ऐसा ट्रांसलेशन होता है कि जो कोरियन से जब भी इंग्लिश में होता है तो वो उसका कुछ अलग मीनिंग निकल रहा होता है, तो जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो बेहतर है कि आप एक कोरियन एप्लीकेशन यूज़ करें। और बेस्ट कोरियन एप्लीकेशन फॉर लैंग्वेज है यहाँ पे पापागो, जो कि कोरियन मेड ही है, और वो बहुत ही सही ट्रांसलेशन करता है। और उसमें आप टेक्स्ट से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उसके अलावा आप फोटो कैप्चर करके भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट का अगर करना है।
तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको यहाँ 4 प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। एक तो बस, दूसरा है सबवे जिसको कि हम लोग मेट्रो कहते हैं, तीसरा है टैक्सी जो कि कारें होती हैं, और चौथा है एरोप्लेन। तो बस और सबवे काफ़ी सस्ता होता है क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारे देश की तुलना में यहाँ पे जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी सस्ता होता है, और आसानी से आपको हर जगह ये मिल भी जाता है। जगह जगह स्टॉपेज बने हुए हैं हर 500 मीटर पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इजीली अवेलेबल रहता है। ये नहीं कि आपको घंटों वेट करना है, और एक एक दो दो मिनट पे आती रहती है बसेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप टैक्सी यूज़ करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन टैक्सी थोड़ा सा वो महंगा पड़ जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे शहर हैं और बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो यूजुअली जब भी किसी आइलैंड पे आपको जाना होता है, वो कोई छोटा शहर भी हो सकता है, तो लोग एरोप्लेन से जाते हैं और या फिर फेरी से जाते हैं। फेरी जो शिप होती है उसको कहते हैं। और एक पर्सन के यूज़ के लिए यहाँ पे जो छोटे छोटे स्कूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर होते हैं, वो मिलते हैं। वो जगह जगह आपको सड़क पे पड़े मिल जाएंगे, तो उसमें आप वो यूजुअली कार्ड से, जो आपका एटीएम कार्ड होता है उससे रेगुलेट होता है। तो अगर आप यहाँ रहते हैं कुछ दिन, तो आप उसको अपने कार्ड से अटैच कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो छोटी छोटी दूरी आप उससे भी तय कर सकते हैं। और यहाँ की सड़कों पे या सड़कों के किनारे आपको कभी भी रेहड़ी नहीं दिखाई देगी। यहाँ कोई ठेले वाली दुकानें नहीं लगती हैं, और अगर कोई ऐसे दुकानदार हैं जो कि घूम घूम के सेल करते हैं, तो उनके पास अपनी छोटी या बड़ी ट्रक होती है, और उसमें ही वो जो है मार्केटिंग अपनी करते हैं। तो ये थी कोरिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको सिर्फ कोरिया में रहने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।